नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया सम्मान नागरिक संहिता जो हाल ही में चर्चा में है, केंद्र सरकार उसे अब लागू करने वाली है। इस पर जो भी पर्सन बनेंगे उस पर हम विस्तृत रूप से जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हाल ही में चर्चा में है तो इसे पर्सन बनना तो जरूर, संभावित पर्सन जरूर बनेगा कि पूछेगा क्या है इस पर, इसकी क्या जानकारी है जो अपने आप आपको पता होनी चाहिए। जो भी पर्सन बनेगा हम इस वीडियो में आपके माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सम्मान नागरिक संहिता की पूर्ण जानकारी। हाल ही में जो पीएम मोदी के द्वारा भाषण दिया गया था उसमें इस पर चर्चा की गई थी कि सम्मान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। तो इस पर हाल ही में भारत में संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से सम्मान नागरिक संहिता मुद्दे पर विचार मांगे हैं कि इस पर क्या क्या आम आदमी की क्या राय है। इस पर सभी हितधारकों से संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से सम्मान नागरिक संहिता पर मुद्दे पर विचार मांगे हैं। संसदीय स्थायी समिति ने सम्मान नागरिक संहिता यूसी पर सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई है, तो सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई है। यानी संसदीय स्थायी समिति ने सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी पर सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान यूसीसी को लागू करने पर विधेयक पेश कर सकती है। ये मैंने पहले भी बताया था कि पीएम मोदी ने अभी थोड़ी एक इस पर चर्चा की थी कि सम्मान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाए। तो ये संभावित बता रहे हैं कि केंद्र सरकार, ये अनुमान है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान सम्मान नागरिक संहिता कानून को लागू करने पर विधेयक पेश कर सकती है। ये देखिए, मैं पहले भी बताया था कि ये चर्चा में है तो केंद्र सरकार इसे पूर्ण लागू करने के लिए विधेयक पेश कर सकती है। क्या है सम्मान नागरिक संहिता, ये जानते हैं। ये भी तो अपने जो बात की थी तो चर्चा में चल रहा था कि उसके बयान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो मानसून सत्र होगा उसमें सरकार है जो एक विधेयक लाएगी जो वो पेश करेगी। अब जानते हैं कि ये क्या है सम्मान नागरिक संहिता। इस पर अपने बात करते हैं विस्तृत रूप से, जो हमारे को ज्ञान जरूरी भी है कि जानना चाहिए कि जो हाल ही में अब चर्चा में चल रहा है कि क्या है सम्मान नागरिक संहिता। सम्मान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है। क्या है ये देखिए, सम्मान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित एक कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए, जो भारत में जितने भी प्रकार के पंथ के लोग रह रहे हैं, यानी धर्म के जितने भी प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनके लिए विवाह, ये देखिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने में समान रूप से लागू होता है, उसे सम्मान नागरिक संहिता कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बेसिक हमारी टीम ने बहुत ही साधारण भाषा में ये तैयार किया है कि सम्मान नागरिक संहिता क्या है। तो एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथों के लोगों के लिए, यानी सभी पंथ धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण और विरासत व बच्चा गोद लेने में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में इसको बात करें तो अलग अलग धर्मों या पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही सम्मान नागरिक संहिता की मूल भावना है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्ट शब्दों में कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनके लिए अलग अलग कानून ना होकर भारत में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं उनके लिए एक समान कानून लागू हो। वो विवाह, तलाक, भरण पोषण से लेकर बच्चे के गोद लेने तक है, एक सभी धर्मों के लिए समान हो, इसे ही सम्मान नागरिक संहिता कहते हैं। आगे बात करते हैं इस पर। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 44 है जो भारतीय राज्यों से अपेक्षा करता है कि वह नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने के लिए बनाए, लेकिन आज तक इस देश में लागू नहीं हो पाए। संविधान का अनुच्छेद जो 44 है वो क्या कहता है कि जो भारतीय राज्य हैं जो नीतियां बनाए वो इस प्रकार की नीतियां बनाए कि सभी धर्मों को एक समान रूप से रखा जा सके, लेकिन अभी तक ये कोई देश में भी लागू, पूरे देश में ये लागू नहीं हो पाया है। आगे बात करते हैं। सम्मान नागरिक संहिता का प्रमुख उद्देश्य महिला और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। ये बेसिक है कि सम्मान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो इसका लागू करेगी सरकार। इसके खिलाफ भी पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ ही हैं, कुछ लोग भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है सम्मान नागरिक संहिता का, तो सम्मान नागरिक संहिता का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। इसमें जो भी मतलब महिलाओं के साथ जो धर्मों में अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको एक समान
नागरिक संहिता कानून आ जाएगा तो उनको इसमें फायदा होगा। कुछ लोगों द्वारा समान नागरिक संहिता का विरोध किया जा रहा है। इनका मानना है कि ऐसा करने से देश का सांस्कृतिक क्षेत्र कमजोर हो सकता है। लोगों का यह मानना है कि अगर सभी धर्मों के लिए समान धर्म कानून बना दिया तो इससे देश की संस्कृति है उस पर फर्क पड़ सकता है, लोगों में आपसी मतभेद हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि समान नागरिक की संहिता क्या है, तो आपको सिंपल सी भाषा में याद होना चाहिए कि सभी धर्मों के लिए एक समान, जिसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चा गोद लेने तक सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून हो, उसे ही समान नागरिक संहिता कहते हैं। यानी बेसिक शब्दों में बात करें तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं हो, प्रत्येक धर्म के लिए सभी प्रकार से, प्रत्येक दो धर्म है उनके लिए एक ही, देश के सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारतीय राज्य हैं वो इस प्रकार की नीति तैयार करें जिसमें समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन अभी तक ये देश में लागू नहीं हो पाया है। अब केंद्र सरकार इसे मानसून स्तर में लागू भी कर सकती है। इसके लिए स्थायी समिति का जो यूजीसी पर अध्यक्षता में मीटिंग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपसे पूछे संसदीय स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता पर सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की थी। इसके फायदे पूछे तो जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके अत्याचार से उनको मुक्ति मिल जाएगी। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि जो संसदीय स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता पर जो बैठक की उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुशील मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये जो करंट का मुद्दा चल रहा है कि अब देखते हैं लागू होता ही नहीं तो ये आगे की बात है। हमारे टीम द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको आसान भाषा में नोट्स चाहिए तो इन फ्यूचर नोट्स की साइट पर जाइए और वहां पर ऑर्डर कीजिए, आपको तुरंत प्रभाव से इसकी डिलीवरी दी जाती है। धन्यवाद।